यहाँ पे आप देख रहे हो क्लच कितना ऊपर आ गया हुआ है। ठीक है, लगता है पापा ने तो इस पे मेरे से भी ज्यादा ऑफ रोडिंग की है। क्या इसके अंदर का भी सिस्टम चेंज होगा? रुक बस वो तेरी दी। ये देखो इधर बैरन शीट टूट गया है। क्या बोल रहे हो, इसी के ऊपर चला देते हैं? पूरी सीट खोल के इसके अंदर गद्दा डालो। क्या बढ़िया सीटें हैं यार। सीट कवर पसंद आया आपको? भाभी को कुछ नहीं बोलना चाहोगी आप? भाभी बहुत अच्छी हैं, आप लोगों से मिलवाया जाएगा उन्हें टाइम आने पे। यू गाइस विल लाइक इट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, पिछले कुछ दिनों से कुछ चल रहा है मसला, जो कि आपको पता ही है। ये देख रहे हो, ये यहाँ बहुत होती है, पता नहीं कहाँ पे ये नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये बहुत होती है। जम्मू में तो स्पेशली कि कंज्यूमर कम है तभी ये ज्यादा होती है। तो चलिए छोड़िए, ये हमारा टॉपिक नहीं था। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं घर से आया था अपनी वैगनार पे, ठीक है, जिसपे हम अभी अंदर बैठे हुए हैं। तो इसका कुछ मैकेनिकल काम था जो मुझे आज करवाना है, जिसके लिए मैं गाड़ी लेकर आया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैया के पास ही इसका मैकेनिकल काम करवाने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना काम निकलेगा, क्या होगा। तो मैंने कहा चलो निकल ही रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। मतलब ये गाड़ी 2011 मॉडल है और लगभग मैं आपको दिखाऊं 1,15,000 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब वैगनार है ये, ठीक है, 2011 मॉडल मारुति की गाड़ी है। तो काफी कुछ इसमें मेंटेनेंस की चीजें हैं जो करवानी है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल फटाफट से निकलते हैं भैया के पास ही, क्योंकि वो पहले गाड़ी खोलेंगे, क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है वो चेक करेंगे एंड देन उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई कितना काम है, कितना जो है हमें फटकार लगने वाला है। तो चलो चलते हैं। तो ये जो है हमारे घर की ऑफिशियल जो है पहली गाड़ी थी, ठीक है ना। जिप्सी तो मतलब मैंने ली बाद में, बट परिवार की पहली गाड़ी यही थी। और ये भी हमने उस टाइम बाय करी थी सेकंड हैंड, क्योंकि हमें लगा कि किसी को चलानी नहीं आती है तो सब एक बार चलाना सीख जाएंगे। बट 2000 शायद नहीं 17 में ली थी हमने, शायद मुझे याद आता है 17 या 18 में ली होगी। लेकिन आज देखो 25 हो गया, 7-8 साल हो गए और यही चल रही है तब से। ठीक है, अपग्रेड करी नहीं किसी ने। मतलब ऐसा क्या है कि अपग्रेड ना करने की वजह ये है कि नीड भी नहीं पड़ी कभी। ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, मतलब 4 लोग आराम से 5 लोग बैठ भी जाते हैं। रफ एंड टफ भी हो रखी है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। नई गाड़ी लेंगे उसकी हर महीने EMI देंगे, इंश्योरेंस आता है, इसका इंश्योरेंस भी मिनिमल सा ही आता है। तो ये मतलब बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी हमें थी, इसलिए ये गाड़ी कभी चेंज नहीं की गई। बट अब क्या है कि ये मांग रही है काम, तो वही काम हमें इस पे करवाना है। तो चलो चलते हैं आज। तो अभी इसमें मैकेनिकल इश्यूज की बात कर लें। जैसे अभी बाकी चीजें तो चलो है ही हैं, वो एक्सेसरी पार्ट तो अलग सीन है। जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल में इश्यू क्या है, एक तो इसका क्लच का जो पैडल है ना वो ऊपर हो रखा है, ठीक है। तो क्लच प्लेट्स इसकी खत्म है और पैडल ऊपर हो रखा है, जिसकी वजह से गियरिंग थोड़ी सी हार्ड हो गई है। जैसे ये चलेगी ना, अभी आप सुनना, तो इसमें ना ये ऐसे गूंज टाइप, मतलब ऐसे साउंड सा बहुत आता है। तो इसमें कुछ बेरिंग वगैरह जो है इसके एक्सल्स के, वो जो है चेक करवाने लायक है। सस्पेंशन ठीक ही है, मतलब उतना है सच नहीं, बट उसमें भी कोई दिक्कत है। वो यार 1,15,000 किलोमीटर चल गई है, तो बड़ी सारी चीजें। और सच मेजर इसका कभी हमने कुछ चेंज नहीं करवाया, मेजर इसमें कोई इशू नहीं आया कभी। बस हाँ, वही पीरियोडिक सर्विस है। 1-2 बार इसकी आर्म थी एक, वो हमने चेंज कराई, थोड़ी सी टक टक करती थी वो, शायद एक बार शॉकर चेंज हुआ होगा कोई, बस उतना ही है। 1,15,000 पे, मतलब चलो हमारी तो ये पहली गाड़ी है। मतलब सोसाइटी में भी इस गाड़ी को कोई खास उससे नहीं देखा जाता। इसका तो नाम भी बड़ा खतरनाक है, इसको बोला जाता है कनस्तर। मतलब वैगनार की बड़ी एक टिपिकल सी वो मीम टाइप इसकी जो है इमेज है। बट नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है ये, मतलब बहुत स्पेस है इस गाड़ी में, कोई कुछ भी बोले बट गाड़ी एकदम बढ़िया है, लाजवाब है भाई। तो चलो ठीक है, फिलहाल चलते हैं भैया के पास, तो देखते हैं क्या क्या इशू और निकलता है। इन 2-4 इशू को छोड़ के नया कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, इतने में बात सिमटेगी नहीं, ये तो मुझे पता है। और यार अब मुझे याद आया कि भैया ने बोला था गाड़ी पहले ही छोड़ देना, क्योंकि इतनी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी। अब इसको आधा घंटा तो ठंडा होने में लग जाएगा। अरे बाप रे, ध्यान ही नहीं रहा, मैं अभी आया गाड़ी लेके। फिर मेरे को यहाँ आ जाऊँ, फिर वापस जाने का चक्कर रहता है ना। चलो क्या करना है, अब कोई बात नहीं, अब लगेगा टाइम तो लगेगा। चलो जी, चलेगी गाड़ी अब ऊपर, तो देखते हैं क्या क्या निकलता है हमारी गाड़ी में। सबसे पहले तो क्लच प्लेट खुलनी है। तो चलिए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लच कितना ऊपर आ गया हुआ है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है और यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद ये पता नहीं, मुझे लगता है जब बड़ी पहले कहीं खुद ही अमेज़न से मंगा के जो अंदर की एम्बियंट लाइट है फिट की होगी। बाकी ये चीज़ आप अभी इग्नोर कर दो, ओए कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी इग्नोर कर दो। सब कुछ ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो चलो आज आपको वैगनार की क्लच प्लेट खुलते हुए दिखाते हैं। ऐसे सबका ही सेम ही होता है, बट हाँ अपने पास तो दूसरी है ना 4x4। तो ये जो है फ्रंट व्हील, तो आज आपको इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाएंगे क्या आता है इसमें। ये आ गया सबसे पहले इसका बैटरी बाहर, एक साइड की बैटरी है
अंदर भी काफी डस्ट है, स्पेस काफी है अंदर, छोटा सा इंजन लग रहा है। तो यहाँ से खुलेगी गियर बॉक्स की फिटिंग। तो इसमें जैसे क्या है, हमारे जितना ही मतलब आज तक आपने वीडियोस देखी ना, तो इंजन क्या है अलग से आता है, एंड देन उसके बाद डिफरेंशियल जो है वो अलग अलग से आते हैं। ठीक है, कि एक सेंटर डिफ होता है जिससे पावर सारी ट्रांसफर होती है, बट इन गाड़ियों में वैसा नहीं होता। इसमें फ्रंट में ही सारा सिस्टम दिया हुआ है, डिफरेंशियल भी गियर बॉक्स के बीच में ही होता है, सब कुछ होता है। तो आज वो चीज मेरे को भी देखने में मजा आएगा। ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखने को तो सब मिल जाता है, लेकिन ऐसे वीडियो देखने का मन नहीं करता। अपनी गाड़ी में काम हो तो फिर सारा बंदा रुचि लेके करता है। तो यहाँ से एक माउंटिंग खुल रही है, यहाँ से टायर खुल रहे हैं। तो पहले जो है सारा फ्रंट का सिस्टम ही खुलेगा। इसका टायर काफी छोटा है। लो जी, ये कुछ बाहर निकल गया है इसका। ये कूलेंट का रिजर्वायर। और ये क्या है, ये क्या है, पानी का वो नहीं, ये क्या है भैया, ये वाला 4 पोल का वेस्टर होता है। अच्छा, क्लच की वायर खुल गई, ये देखो फ्री हो गया ना। तो गाड़ी भी पूरी उठ गई है, सही है। तो इसमें क्या है, खोलना ज़्यादा झंझट होता है अपनी दूसरी 4x4 गाड़ियों के मुकाबले में, क्योंकि उसमें सिर्फ गियर बॉक्स खुलता है। इसमें सब कुछ ही खोलना पड़ेगा, एक्सल वैक्सल, क्लच प्लेट चेंज करने के लिए, सस्पेंशन सब कुछ। चलो अच्छा है, एक बार क्लच प्लेट चेंज होनी है तो सारी चीज़ें चेक भी हो जाएंगी। और कूलेंट आ गया बाहर। ऊपर से तो ताम जाम खुल ही रहा है, नीचे से भी खुलेगा। आर्म है, बूट है, सब कुछ खुलेगा, फिर चेक होगा। लोअर आर्म अपर आर्म नहीं है इसमें और पटे भी नहीं है। तो चलिए जी, अभी जोर जोर से हथौड़े की मार पड़ी है। निकल गई आर्म? नहीं निकली, बेशरम आर्म है। खत्म है आर्म, बिल्कुल आर्म भी खत्म है। अरे भगवान, ये जितना कुछ खत्म निकलेगा उतना ये मुझे ख़त्म करेगा। पर चलो कोई नहीं, अब करवाना है तो करवाना है। आर्म में बेसिकली बॉल जॉइंट होते हैं। आर्म के बॉल जॉइंट ही खत्म होते हैं, क्या खत्म होते हैं? बुश भी टूट गए। अच्छा, बुश भी टूट गए, निकालेंगे ना आर्म, अच्छा सारा लग जाएगा। तो ये ऐसे तो पापा वीडियो देखते नहीं है, लेकिन ये वीडियो उनको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पापा की गाड़ी है। लगता है पापा ने तो इस पर मेरे से भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की है, तभी इसका ये हाल है। चलो जी, अभी पूरा एक बारी बिल बना के सैंक्शन करवाएंगे उधर से ही। आर्म निकल गई बाहर, ओके। अच्छा, एक्सल भी निकल गया, ठीक है, मुंह बचा के। चलो जी, अब सिर्फ ये ऊपर वाला शॉकर बचा है। चलिए जी, ये हमारी दूसरी आर्म भी बाहर आ गई है। तो दोनों आर्मों की कंडीशन दिखाते हैं आपको, एक्सल ठीक लग रहे हैं। चलो चलिए जी, ये है हमारी 2 आर्मों की हालत। तो ये तो बस टायर बचा ही है हमारा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड और जैसे ये यहाँ से ख़त्म है, अभी दिखाते हैं आपको, ये यहाँ से मतलब, तो ये पूरी चेंज ही होनी है, क्योंकि जितने सारे बुश चेंज होंगे उतने की नई आर्म की कॉस्ट है। तो चलो, और ये आ गया जी हमारा क्रोमोली एक्सल बाहर। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वैगनार, क्योंकि ऑफ रोडिंग तो इससे होती है, तो क्यों ना इसमें क्रोमोली एक्सल डाल दिया जाए। ठीक है, एकदम बढ़िया से जस्ट फॉर फन। फ्रंट से सारा सामान खुल गया है, और ये है बेरिंग जिसमें प्ले आ चुकी है। ठीक है, इसके अंदर का भी सिस्टम चेंज होगा। रूटर्स वगैरह खुले हैं, बट ये पहले वाले चल जाएंगे अभी। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा टास्क लग रहा है, ये कुछ भी बाहर निकालना है। ये भी किसी तरह का माउंट ही है। ये क्या है? ये माउंट ब्रैकेट, इसी के गियर बॉक्स जो है अब उतर रहा है। वो निकली तो जानता है। चलो, गाड़ी ना खोली, पिछुआ चलो। छोड़ो, तार तो चलिए जी, ये हमारी क्लच प्लेट जो है ये फाइनली सामने आ गई है। सही है, तो यहाँ पे होती है अच्छी क्लच प्लेट। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। सड़ गई है पूरी। हाँ, सड़ गई हुई है, पूरी बर्न हो गई है। पूरी बर्न हो गई है। इतना इसको हीट अप हुआ है कि प्रेशर प्लेट भी बर्न हो गई है पूरी, ये होती नहीं है। अच्छा, ब्लैक हो गई है ना ये। हाँ, क्या बात है। ये है जी हमारी क्लच प्लेट। अल्टो केटन की उसकी सेम है। हाँ, वो तेरी दी। ये देखो इधर, बैरिंग ही टूट गया है, फ्लाई व्हील। ये देखो क्लच प्लेट,
ये है हमारा फाउंडेशन, जो कि ये भी लग रहा है टूट गया है। ये पूरा का पूरा ही चेंज होगा ना? ये देखो पूरा। हाँ, ये मतलब लोहा जो है इसके बाहर सब कंप्लीट ही आता है। कंप्लीट आता है पूरा, ये भी चेंज होगा। चलो, काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई मतलब क्लच प्लेट के उसमें। ये आ गई जी हमारा फ्लाई व्हील असेंबली बाहर, और ये बीच वाला जो है ये टूट गया है। इसके तो सारे कुत्ते बाहर आ गए। गोटियां खेलनी है किसी को क्या? ब्रो, ये लो क्लच प्लेट। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो मूवमेंट है भाई। ये लो। ये सच में मेरी गाड़ी से ही निकल रहा है। तो चलिए जी, आज का अपडेट आपको दिखा दिया। आज जो है सिर्फ गाड़ी खुलनी थी, खोलती। क्लच प्लेट का काम है, उसके बाद कुछ बैरिंग का काम है, उसके बाद कुछ फाउंडेशन वगैरह डलनी है, और मेन तो यही है। अभी स्टीयरिंग नहीं खोला है तो, क्योंकि आर में भी हैं उसमें, तो ये सारा सिस्टम जो है ये हम कल इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फर्दर देखेंगे कि स्टीयरिंग रिप्लेस करने की जरूरत है नहीं है, रैक ठीक है नहीं है, वो हमें पता चलेगा कल। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे कल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 2। तो आज हम वापस आ चुके हैं। गाड़ी का काम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो देखते हैं कि काम जो है उतना ही है, जब उससे बड़ा है तो चलो चल के देखते हैं। और सामान का मैं इंस्टॉल तो हो चुका होगा, लेकिन डिब्बे वगैरह आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगा। गाइस, पहली चीज़ आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में इस टाइम जो सबसे चमचमाती चीज़ है वो है ये आरम। ये वायर भी नहीं डाली है क्या? कौन सी? ये जो इसके ये वाली ये हाँ, अच्छा, ये नहीं डली है। ये किस चीज़ की है? क्लच की वायर आ गई। ये हमारी एक आरम आ गई। ठीक है, दूसरी वाली साइड दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। ठीक है जी, ये देखो दूसरी आरम भी आ गई। एंड उसके बाद ऊपर की एक माउंटिंग है, तो ये रही जी हमारी माउंटिंग। ठीक है, ये भी आ गई। पहले वाली आपको दिखा देते हैं, ये पड़ी है पहले वाली माउंटिंग। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ से देखो, माउंटिंग के पूरे वो जो है सब कुछ निकल ही गया था। ये पूरा जुड़ा हुआ होता है ऐसे साथ में, सही है। ये यहाँ से आपको दिख रहा है। तो चलिए जी, क्लच प्लेट डल गई। बाकी आपको सामान के डिब्बे एक बार दिखा देते हैं। ये देखो, ये आ गया क्लच सेट। ये क्या है, कहाँ है डिब्बा? ठीक है, जेन्युइन। ठीक है, आप देख सकते हो, जेन्युइन ओरिजिनल। साथ में गाड़ी के कंपनी प्लेट आता है। हाँ, जो भी है सारा ये ओरिजिनल वाला ही है। ये आर्म आ गई लेफ्ट की, ठीक है, और ये वाली जो है ये आर्म आ गई राइट की। यहाँ पे देख सकते हो, ये लो, ठीक है, आर लिखा हुआ है ना, राइट की आ गई ये आर्म। ये हमारे जो है व्हील के वेयरिंग हैं, जिनसे कल वो ये वाली जब खोली थी ना। अच्छा, अभी तो एक्सल घूम गया इसलिए टाइट हो गया ना। तो ये है, इसके अंदर डले हैं ये बेरिंग, 2 ये डले हैं, बाकी एक क्लच का बेरिंग डला है। तो चलिए जी, ये रहा हमारा गियर बॉक्स का ऑयल, 2 लीटर के करीब ये भी डल जाएगा। सही है, गियर बॉक्स लग गया, वैसे वो तो पहले ही लग गया था। चलो अभी गाड़ी हो गई है रेडी होने के बाद क्या करते हैं? टेस्ट ड्राइव मारते हैं। भाई साहब, स्मूथनेस तो इतनी हो गई है, तो अभी थोड़ा सा ट्राई मार के आते हैं। वैसे तो सेट है काम। चलो, वाकई यार गियर भी स्मूथ हो गया। नाइस। ताकि स्टीयरिंग में थोड़ा सा मसला है, बट वो उतना बड़ा मसला नहीं है, तो इसलिए उसको अभी नहीं करेंगे। तो थोड़े टाइम बाद जब वो लगेगा कि हाँ जरूरत है, भैया ही बता रहे थे ये जो मैकेनिक भी हैं। तो चलो, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। इतना काम करना था वो हो गया परफेक्ट। तो अब आपको बताते हैं कि बिल टोटल जो है वो कितना बना। पेमेंट वगैरह का भी भैया ने बताया नहीं, वो कह रहे हैं शाम को बताएंगे। हेलो एवरीवन, सो दिस इज अनदर डे। तो भाई साहब, आज है रक्षाबंधन, और आप देख सकते हैं राखी करके मैं आ चुका हूँ। तो फिलहाल के प्लान, जैसा कि आपको पता है, हम लाए हुए हैं घर से अपनी घर की गाड़ी वैगनआर। तो इसमें अरे जहाज को अभी आना था क्या? तो इस गाड़ी की सीट्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। कल मैंने जो मेजर मैकेनिकल काम था वो करवा लिया था, और अब इसका मेजर जो काम है वो है सीट का। भाई साहब, सीट तो बड़ी ज़्यादा जर्जर हालत में है। देखो, सारी फट गई है, कोई एक वाली की बात भी नहीं है, सारी जितनी की हैं, मतलब आगे वाली तो सारी फट गई हैं। तो मैंने एक्चुअली को कॉल करा, वो कह रहे हैं इसके सीट कवर्स पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो सीट कवर डलवा देते हैं। एक्चुअली मेरा मन था कि इस गाड़ी को मैं पूरा रिस्टोर करूँ, और मैं लाया भी इसको उसी पर्पज से था। बट क्या है कि घर पे सब लोग यही गाड़ी चलाते हैं। हाइलेक्स हालांकि मैंने घर पे छोड़ी हुई है, लेकिन
लेकिन उसको चलाता कोई नहीं है, पापा उसको चलाते नहीं है ज़्यादा, तो फिर वो बार बार रोज़ फ़ोन करते हैं गाड़ी का काम कहाँ पहुँचा, कितना हुआ, जल्दी गाड़ी लाओ। तो गाड़ी फिर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो सोच कर मैं आया था उतना काम नहीं करवा सकते, बट चलो कोई बात नहीं। और फिलहाल एक चीज़ का और कमेंट आ रहा है कि भाई हमने एक टायर जो है वो डाल दिया है उल्टा, हाँ यस, ये वाला जो हमारा टायर है इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया। देखो जैसे उसका पैटर्न जो है वो वैसे नीचे की ओर है और इसका पैटर्न जो है नहीं सेम है। किसका पैटर्न उल्टा हुआ है फिर? अच्छा, उस साइड वाले एक टायर का, मतलब 2 टायर का पैटर्न अलग डल गया, 2 का अलग डल गया, ऐसा हो गया क्या? हाँ यस, इन 2 का अलग पैटर्न डल गया, उन 2 का अलग पैटर्न डल गया। तो ये 2 टायर भी मुझे चेंज करवाने पड़ेंगे। लाइक ये वाले सेम है, वो वाले उल्टे डल गए। तो चलो कोई नहीं, इसको भी करवा लेंगे सेट। फिलहाल तो गाड़ी लेके निकलते हैं। भाई साहब आज राखी वाले दिन भी इतना ट्रैफिक क्यों है यहाँ पे? हाँ ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, इतना ट्रैफिक क्यों है राखी वाले दिन भी। पहुंच गए हैं त्रिकुटा नगर। क्या बोल रहा? ये बकेट वाली है ना, फिर कोला खोलना पड़ेगा। बकेट वाली है, खोलना पड़ेगा पूरा। क्या बोल रहे हो? इसी के ऊपर चढ़ा देते हैं? ये आपका बटन, पूरी सीट खोल के इसके अंदर गद्दा डालो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसका पूरा, इस वैगनआर की प्रॉब्लम है, इसमें अंदर बैठा हुआ आदमी छोटा लगता है, आदमी ऊंचा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें सीट एडजस्टमेंट है नहीं है। तो चलिए, देखा संजय भैया ने अपनी गाड़ी पे कितनी जल्दी कहा, कह रहे ऊपर से चढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। तो चलो तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम। अक्षय भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया, मेरी गाड़ी का अच्छे से काम करो। बहुत बढ़िया सर। संजय मेरे को क्या कह रहे हैं? हाँ। कह रहे ये क्या सीट के बने, तरुण भैया को 10-15 हज़ार का दिखाओ। अच्छा, और क्या, ठीक है। हाँ भाई, सीट खोलने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। और ये देखो भाई साहब, सीट में तो जितनी रेत भरी हुई है ना। चलिए भैया, साथ वाला भी जैसे सीट कवर अच्छा है इसका, बिल्कुल नया ही है। मैं एक काम कहता हूँ ना, साथ वाले कोई साफ करके चला लेते हैं, खर्चा क्यों करना है? जी अभी क्या है, सीट वीट सारी खुलेगी, ठीक है। और मेरा मन कर रहा है कि अगर सीट खुलनी है तो क्यों ना इसका एक बार इंटीरियर वैक्यूम भी अच्छे से करवा लिया जाए। आय हाय हाय, ये मुझे लगता है कभी धोया नहीं है क्या? कभी निकला ही नहीं है सर। तो कभी निकला ही नहीं है। भाई की गाड़ी की हालत देख रहे हो आप? अभी तो कर दें चेंज? क्या करें बताओ। चेंज करने की बजाय मैं कहता हूँ साफ भी कर दें तो बड़ी बात है। अच्छा, पीछे वाले फट गए हैं, पीछे वाले का सीट जो है वो निकल गया है। तो अब यहाँ से ये रहे जी हमारे नए सीट कवर। तो ये वाले सीट कवर का ये प्लस रहता है, जैसे फैब्रिक से ना ये गर्म नहीं होते, मतलब गर्मियों में गर्म नहीं होंगे और सर्दियों में ठंडे नहीं होंगे। मतलब वो है हाफ हाफ है, हाफ फैब्रिक है, हाफ ये लेदर टाइप का है। तो चलो लगाते हैं फटाफट से। और तब तक मैं अपनी ये जो गाड़ी है ये लेके जाऊँगा, इसे वैक्यूम करवा लेंगे यहाँ कहीं पास में से ही ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। और ये देखो जी एम्बियंट लाइट, ये भी निकाल दो, ये कोई चलती जुलती पता नहीं है, नहीं चलती है। चलिए जी, फिलहाल एक सीट जो है ये लगी रह गई है, तो ये वाली सारी निकाल दी है। भाई साहब हालत तो नीचे बहुत ही ख़राब हो रखी है। थोड़ी सी अंदर से हवा करवा के वैक्यूम करवा लेंगे, तो बाहर से तो अभी है नहीं ज़रूरत, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो चलो वॉशिंग स्टेशन पे तो पहुँच गया, अभी टाइम लगना है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई, गाड़ी के अंदर तो पौधे उग गए हैं, देखो ग्रीन है पूरा। ओ भाई ये हुई है नेक्स्ट लेवल चीज जी। गाड़ी हो गई वॉश, ठीक है। तो मतलब जितनी अंदर हो पाई उतनी है, क्योंकि ये मिट्टी ना बहुत ज्यादा वो हो गई थी। तो वैक्यूम इन्होंने जितना मारा, मैंने कहा यार ठीक है, पहले से थोड़ी सी होनी चाहिए। तो मतलब डस्ट ही निकली है, ये नहीं निकल पाई जो हार्ड है ना। देखो ये ऐसे करने से भी नहीं निकल रही है, पूरा मैट चेंज ही होगा तो बनेगी बात, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो चलो कोई नहीं। तो गाइज ये रहे जी हमारे सीट कवर, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं नए से ना, गाड़ी का तो पूरा लुक ही बदल जाएगा। और ये देखो इस वाले को भी लगा दिया, सही हो गया यार। फटे हुए सीट कवर बहुत अजीब लग रहे थे, बढ़िया हो गया काम। तो चलिए जी, अंदर का फील तो एकदम, भाई साहब सीट कवर से इतना फर्क पड़ जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बढ़िया लग रही है। अक्षय भैया मजा आ गया यार, मजा आ गया। ओ तो चलिए जी, ये तो हो गया। बाकी ये देखो स्टीयरिंग कवर जो है ना, ये भी बहुत ही पुराना है, फट गया है। तो हमने सोचा फिलहाल के लिए जो 2-4 चीजें होती हैं, अभी मैट जो है वो अभी मतलब है तो अवेलेबल ही है, बट आज वो डलवा नहीं पाएंगे क्योंकि वो अंदर पड़े हुए हैं, उतना निकाल नहीं सकते। तो चलो जो भी है, फिलहाल ये स्टीयरिंग कवर लगाते हैं, काफी है इतना भी नई लुक देने के लिए। तो चलिए जी, लगे हाथ जो है वाइपर भी चेंज कर देंगे, बिकॉज वो भी पुराने हो रखे थे। तो चलो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पसीना आप देख रहे हो टप टप हो रहा है। टाइम हमारे पास बहुत कम है। आप मेरा ये वाला फ़ोन देख रहे हो, अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। 2% बैटरी, 11:26। सुबह से लाइट ही नहीं है। फ़ोन मेरा ये वाला तो 2% है, जिससे शूट कर रहा हूँ वो भी 3% ही है। तो अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो घर जाना है 8 बजे। तो चलो पहले इसको चार्ज में जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। मतलब इतनी दिक्कत हो रही सुबह से यार, कुछ ही नहीं चल रहा बिना उसके। चलो
फाइनली कनेक्ट किया है फोन को। अब दिक्कत ये थी इसमें ये ना 12 वॉट का सॉकेट भी एक ही है। अब मुझे 2 पिन वाला ना मिले, क्योंकि हाइलक्स वाइलक्स में तो वो बहुत सारे आते हैं, तो फिर मैंने 2 पिन वाला ढूंढा। ये अब इसमें ये वायर वायर लगा के, और इसमें स्पेस भी नहीं रखने की। चलो कोई बात नहीं। ओ भाई इतनी दिक्कत हुई आज सुबह। फाइनली पहुंच चुके हैं घर। हाइलक्स अपनी खड़ी है सामने। अरे और भाई पेंट भी कर दिया बढ़िया लग रहा है भाई साहब। इसको भी बहुत मिस करा है मैंने, और ऐसे चमका के रखी है। इतनी चमकी हुई तो ये मेरे पास ही रहती जितनी यहाँ पे रखी हुई है। आते ही पहले मैं गाड़ी के अंदर आया तो चाबी अंदर पड़ी थी, घर वाले अभी सोए हुए थे, तो मैंने चाबी उठाई और गाड़ी को किया स्टार्ट। मतलब मुझे लगा नहीं था, हालांकि अभी हफ्ता कहाँ हुआ है, आज संडे है ना, तो मैं इसको मंडे ट्यूसडे को छोड़ के गया था घर। हो जाता है ऑब्सेशन गाड़ी का। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पापा ने मुझे कॉल करा और उनको गाड़ी दिखानी थी। मतलब मेन घर आने का ये था कि वैगनर लेके, पापा ये वाली गाड़ी चलाते नहीं है, तो फिर वो उनको था कि वैगनर छोड़ जा, घर आके छोड़ जा। नहीं तो मेरा उस पर थोड़ा ज्यादा काम करवाने का था, बट चलो वो हो गया। बट मैंने ये रियलाइज करा कि मैं अपनी इस गाड़ी को भी मिस कर रहा था। मतलब सही है यार। चलो आते ही मैंने देखो अभी पहला काम मैं यही कर रहा हूँ, कपड़े वपड़े वही रखे हुए हैं, एक छोटा सा राउंड मार कराऊंगा इस पे। जम्मू रहती है तो ऐसा भी होता है कि मैं इसे 4-4 दिन चलाता भी नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है। इतना मतलब मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्या हो रहा है, बट इसको चला के लेकिन मजे आ रहे हैं जी। घर पहुंच गए हैं और ये देखिए। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है, ठीक हो? बढ़िया सीटें हैं यार। सीट कवर पसंद आया आपको? फार्मल सीटें मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा हाँ, मुझे बोलिए चिलकर मिलकर अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी सीट है। इस पे क्या है, पसीना वगैरह नहीं आता? पसीना भी नहीं आएगा, बाकी अच्छी है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जाऊंगा थोड़ा, पापा का पता है। तो बेसिकली ये है बात गाड़ी जल्दी घर लाने की। मैं अभी जस्ट आया ही हूँ, मैं हाइलक्स लेकर गया था, वापस आया हूँ तो पापा निकलने की तैयारी में है। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पैदल इतना चल नहीं पाता हूँ। हाँ। तो पापा तो उधर ही रहते हैं पुराने घर में। हाँ। तो उनके पास तो मुझे जाना ही पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये बात है असली। तो ये मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन काफी दिक्कत हुई है। बड़ी मुश्किल है ना? पैदल तो मेरे को लगता है जो मेरे दादू हैं उनका तो खैर चलो वैसे ही नाम इन्होंने आगे रख लिया। पापा को और भी बहुत सारी जगह जाना होता है जिसमें गाड़ी के बिना दिक्कत। मैं जाता हूँ दुकान पे, जाता हूँ जहाँ हैंड पंप पे पानी लेने जाता हूँ, और कहीं जाता हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। आपने ये क्यों नहीं डाला? ये मेरे को याद ही नहीं थी। अब पापा निकल रहे हैं ट्राई मारने के लिए, चला के आगे बताना एक्सपीरियंस। ठीक है चलो जी। पापा की गाड़ी बहुत मिस की है, मुझे लगता है लाइफ में पहली बार किसी चीज को इतना मिस किया है इन्होंने। एक स्टेज ऐसी होगी, मैं पैदल इतना चलता था मैं थकता ही नहीं था। तो अब मैं पैदल चलने का बड़ा मतलब थकान महसूस करता हूँ, चल भी नहीं पाता हूँ। चलो ठीक, प्रॉब्लम भी है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये तो थी वैगनआर की कहानी। मतलब मैंने सोचा मैं इसे ले जाऊंगा, पूरा रिस्टोर करूंगा, 2-3 हफ्ते रखूंगा। पापा कह रहे भाई ला गाड़ी फटाफट। सो दिस इज अनदर डे। तो पिछले कल आपने देखा कि मैं आया हुआ था अपने घर, ठीक है, गाड़ी छोड़ने के लिए, ये वाली, और ये गाड़ी हमने छोड़ दी है। और अब आपको दिखाते हैं कि भाई साहब हमारे घर में जो है पेंट हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब इस बार हमने बाहर का कलर जो है वो चेंज कर दिया। अभी ऊपर वाला जो है ना उसको कलर होना है। ये वाला देखो, नहीं तो व्हाइट रहता था, इस बार थोड़ा सा अच्छा करा है। कैसा लग रहा है कलर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ से निकलना है, तो वो देखो पापा पीछे नहा कर आ रहे हैं, देख रहे हो। तो भाई साहब यहाँ से आप देख सकते हो, अब बढ़िया लग रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला जो है अभी इस पर थोड़ा सा अलग कलर होगा, तो फिर ये प्रॉपरली जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ से लग तो बढ़िया रहा है। चलिए अब निकलते हैं। तो मम्मा को क्या है, उनके आंगनवाड़ी सेंटर छोड़ना है, तो वो साथ में चलेंगे। फिर मेरी छोटी कज़न को, गुड़िया को, उसको भी जाना है, तो आज वो भी हमारे साथ ही चलेगी। तो गाड़ी आज हम हाइलक्स ही लेके जाएंगे, क्योंकि इसका काम हो गया हुआ है। तो मतलब काम तो ज़्यादा करवाना था, बट चलो जितना हुआ सही है। तो अभी निकलेंगे हाइलक्स लेके। चलो भाई साहब चलिए निकल रहे हैं घर से। और ये हैं हमारी मालकिन। क्या हाल है? बढ़िया। क्या है, तैयारी वारी चल रही है? पूरा घर वर पेंट कर दिया है? शादी है बेटे की। हाय क्या बात है। और क्या तैयारी की है? और क्या तैयारी की है? नहीं, लगभग चल ही रहा है। तो चलिए ठीक है। तो अभी इस बार क्या है कि शॉर्ट नोटिस पे ही आया था मैं पापा की गाड़ी छोड़ने। पापा को गाड़ी के बिना दिक्कत हुई? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। पापा इतने परेशान हो गए थे ना, गाड़ी के बिना वो एक कदम भी नहीं। तो चलिए ठीक है। अभी और कुछ? ठीक है सर। चलो जी, तो ठीक है। अभी मम्मा को करेंगे ड्रॉप, फिर गुड़िया को पिक करेंगे और फिर निकलेंगे जम्मू। तो बने रहिए वीडियो में। और पहले ये रास्ता जो है ये कच्चा होता था, अब ये रास्ता पक्का। इधर ऊपर नहीं यार, उधर हम भी रुका करेंगे फिर। नहीं हम भी रुका करेंगे उधर फिर। तो चलिए, जब हम छोटे थे तो यहाँ से कच्चे रास्ते से आते थे, लेकिन रास्ता पक्का हो जाए, कच्चा हो। बाबू लोगों को तो पैदल ही चलना है ना।
तो इसलिए हार्डली मैटर्स। पर चलो ठीक है, अच्छा है, बाकी गांव की सहूलियत हो गई है। ले देंगे अब मम्मी को भी स्कूटी जल्दी। चलो जी ठीक है बाबू लोग, ओके, बाकी जल्दी आते हैं। तो अभी क्या है कि मैं एक ही भाई अब लंबी छुट्टी होऊंगा, फिर आएंगे सिर्फ शादी के ब्लॉग्स, तो उससे पहले हम बैकअप बना लें, ठीक है फिर? ओके। ये थैली में क्या है भाई? ठीक है, ओके। चलिए जी, मम्मा को ड्रॉप कर दिया, अब सवारी नंबर 2 को पिक करना है। वेलकम बैक अगेन ओजी लुक के साथ और ओजी गाड़ी के साथ। क्या हाल है भाई? इसको मिस किया, हाइलक्स को मिस किया। मैंने तो बहुत किया। और बस ठीक ठाक, क्या अपडेट है? फिलहाल तो यही है, गर्मी। तो चलिए जी, ये है सवारी नंबर 2। सवारी नंबर क्या हाल है? ठीक है जी। किराया पूरा मिलना चाहिए। किराया क्या भाई से नहीं, मतलब देखो यार, भाई को कोई किराया देते? तेरा भाई गाड़ी में तेल तो लग रहा, तू बहन है तेल। कोई बात नहीं, ठीक है। अब पत्नियों के उठाओगे, उससे पहले बहनों के भी उठाओ थोड़े से। चलो ठीक है। फाइनली पहुंच गए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के होटल नहीं हॉस्टल सॉरी। तो सवारी को करेंगे ड्रॉप। एक सवारी और भी है, इसलिए कैमरा उधर नहीं कराया अभी। गाइस ये है महिला छात्रावास जम्मू विश्वविद्यालय। ओके जी ठीक है, सॉरी आपको पीछे बैठना पड़ा। See you, मिलेंगे आपसे अब शादी में। अगर पहले बुला लिया इन्होंने तो शायद पहले। अच्छा, और भाभी को कुछ नहीं बोलना चाहोगी आप? भाभी बहुत अच्छी हैं, आप लोगों से मिलवाया जाएगा उन्हें टाइम आने पे। You guys will like it. A few minutes later. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये शीशा गैस की वजह से फटा है या किसी और चीज़ की वजह से फटा है। मैंने देखते ही पहले साइड हुआ हूँ मैं, और यहाँ मुझे कैमरा वगैरह चेक करना पड़ेगा।